बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। नाजरीन, आपने कल वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिसमें उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि ये जो स्मगलिंग का इशू है, इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी का इशू है या डॉलर की स्मगलिंग का इशू है, जिसके मतलब आर्मी चीफ़ के हुक्म पर क्रैकडाउन भी जारी है। उन्होंने उस हवाले से उनका कहना था कि अगर स्मगलिंग में सिक्योरिटी एजेंसीज़ के अहलकार या कोई फ़ौजी अहलकार शामिल हुआ तो उसको भी सज़ा मिलेगी, उसका कोर्ट मार्शल होगा और उनको बाकायदा जेल भेजा जाएगा। नाजरीन, आपको याद है हमने चंद दिन पहले इस मौजू पर एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी, जब आर्मी चीफ़ ने मुख्तलिफ शहरों में लाहौर, रावलपिंडी और कराची में ताजरों के मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू की थी। हमने उस वक्त दर्ज किया था कि जनाबे वाला, ये जो स्मगलिंग है ये पाकिस्तान का आज से इशू नहीं है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ है और दूसरा ईरान के साथ है। यहाँ पे जितनी स्मगलिंग होती है बदकिस्मती से, उसमें ना सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं बल्कि उसमें डायरेक्ट अफवाज पाकिस्तान के लोग शामिल हैं। हमने उस वक्त ढके छुपे अल्फाज में कहा था कि आपको अपना हाउस ऑर्डर करना पड़ेगा। देखें, इतने बड़े बॉर्डर से गंदम की स्मगलिंग हो रही है, आटे की स्मगलिंग हो रही है, तेल की स्मगलिंग हो रही है, बाकी अजनास की स्मगलिंग हो रही है। आखिर वो स्मगलिंग ऊंट, घोड़ों पे, गधों पे या ब्रीफ केसों में नहीं होती, वो ट्रॉलर्स पर होती है। और वो जो ट्रॉलर्स बॉर्डर के आर पार जा रहे हैं, वो उसका मुहाफ़िज़, उन बॉर्डरों का निगहबान कौन है? आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब को इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह पता होगा, इस बात का अदराक होगा कि बग़ैर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं हमारी, उनकी इन्वॉल्वमेंट में के बग़ैर कितनी कुछ स्मगलिंग हो सकती है। हाँ, उसमें हमारे जो सिविल अदारे हैं, जो हमारे बॉर्डर पट्टी के जो लोग होते हैं, वो भी सारे शामिल होते हैं। एक उसकी मिसाल मैं आपको दे दूं कि ये जो देखें आप, पाकिस्तान का इंडिया के साथ बॉर्डर है। इंडिया के साथ बॉर्डर में एक आम चीज़ है पान का पत्ता। ये पान ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के देही इलाकों से लेकर कस्बात तक और शहरों तक हर जगह, हर गली कोने में मिल जाता है और आपको ताज़ा भी मिलता है। नाज़रीन, आप सोचें कि ये पान का पत्ता इतनी बाकायदगी से कैसे आता है? ये बॉर्डर क्रॉस करके ही आता है और इसकी मोस्टली जो आने जाने का सिस्टम है वो सारा गैर कानूनी है, वो स्मगल्ड है। तो क्या हमारे अदारे, हमारी एजेंसीज, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो सोई हुई हैं कि उन्हें पता ही नहीं है? इसी तरह आप दूसरा पहलू ले लें कि जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तजारत के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए जहर कातिल है। हम बड़ी देर से इस पे लिख रहे हैं, इस पे कह रहे हैं कि ये ट्रेड जो है इसने हमारी मैशत का, हमारी जो है इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि कराची के कस्टम ऑफिसर आशिर अजीम साहब की एक रिपोर्ट पढ़ लें। जनाबे आर्मी चीफ साहब अगर वो रिपोर्ट मंगवा के उस रिपोर्ट को खुद पढ़ें तो यकीन करें आर्मी चीफ साहब के सारे तबक रोशन हो जाएंगे कि किस तरह ये तफन ज़दा सड़ा हुआ निज़ाम जो है वो सारी स्मगलिंग का, सारी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, हेरा फेरी का सिस्टम बना हुआ है। वो कस्टम ऑफिसर के साथ फिर उनके महकमे ने जो सलूक किया, आसिम मुनीर साहब आप उस सलूक को भी मद्देनज़र रखें कि कितनी मेहनत से उस अफसर ने, एक अफसर ने इस सिस्टम को ललकारा। उसने ये पॉइंट आउट किया कि कराची पोर्ट पे जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ट्रॉलर लोड होते हैं, उन्होंने वहाँ से सफ़र करके काबुल पहुँचना होता है थ्रू केपी के। अच्छा, उसमें कितने दिन लगते हैं जी एक ट्रॉलर को? कम अज़ कम 15 दिन ज़रूर लगेंगे कि वो वहाँ से चले और वापस कराची पोर्ट पे आ जाए। अच्छा, उन्होंने क्या पकड़ा था पॉइंट कि जनाब एक ट्रॉलर आया, वो 15 घंटे बाद उसी नंबर का ट्रॉलर दोबारा वहाँ रीलोड होने के लिए लग गया। जनाब, ये कौन से ट्रॉलर को पर लगे हुए थे? वो कौन से ट्रॉलर में C-133 का इंजन था, C-130 का इंजन था जनाब, कि वो 15 घंटे में अफगानिस्तान गया, काबुल से वापस भी आ गया। वो क्या था? वो सारा माल जो था वो पाकिस्तान में ही डंप होता है
اور ہم نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ جن تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے جنرل جو اس سے پہلے تھے جنرل باجوہ صاحب اور جنرل رحیل شریف صاحب، ان کو بھی اسی طرح چکمہ دیا تھا جس طرح وہ اب عاصم منیر صاحب کو دیں گے۔ انہوں نے جنرل رحیل شریف کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی تھی اور ان کو اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا، جنرل باجوہ کے ساتھ بھی، اور دونوں ملاقاتوں کا دونوں ٹینور میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ ملک کو نہ معیشت کو، اور نہ ہی اسمگلنگ رکی، نہ ذخیرہ اندوزی رکی، نہ کوئی اور چیز رکی۔ ناظرین آپ سمجھیں کہ جتنے یہ جو ہمارے ملک کا بڑا تاجر طبقہ ہے، یہ جو بڑا جو ہمارا ٹریڈر ہے، یہ نہ صرف ٹیکس چور ہے بلکہ ان کی دکانوں پر ہی، ان کی گوداموں پر ہی یہ اسمگلنگ کا مال بکتا بھی ہے۔ یہ ٹیکس چوری بھی کرتے ہیں اور اسمگلنگ کا مال بھی بیچتے ہیں اور پھر گورنمنٹ سے مراد بھی لیتے ہیں الٹا۔ ناظرین یہ آپ یاد رکھیں کہ اس طرح کے کام اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک آپ کے ادارے جو ہیں ان میں موجود کالی بھیڑیں جو ہے آپ ان کو نکال باہر نہیں پھینکتے، خواہ وہ سول ادارے ہوں خواہ وہ فوجی ادارے ہوں۔ اب یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑا ہی حوصلہ افزا بیان ہے، بڑی اچھی پالیسی ہے کہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب اس پر عمل کر گزریں کہ وہ دیکھیں کہ کوئٹہ سے لے کر پورے افغانستان کے ساتھ بارڈر کی پٹی، ایران کے ساتھ بارڈر کی پٹی اور انڈیا کے ساتھ بارڈر کی پٹی جو ہے اس کو آپ محفوظ بنا لیں، اس کو سیو کر لیں، اس کے فائدے ایک تو یہ غیر قانونی جو کاروبار ہے، یہ دھندا ہے، یہ رک جائے گا۔ دوسرا جو ٹیررزم کا ایشو ہے، کراس بارڈر جو ٹیررزم ہمارے ہاں امپورٹ ہو رہی ہے، اس کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے یہ انیشیٹو لے رہے ہیں تو یقین کریں ان کا یہ قدم جو ہے، ان کا یہ فیصلہ ہے، یہ ایسا تاریخ ساز فیصلہ ہے کہ پاکستانی معیشت نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے بلکہ وہ ترقی کے سفر پر گامزن بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا زہر قاتل تھا اسمگلنگ جو ہے جس نے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈالر جو ہے نیچے آیا، یہ انہی کے انیشیٹو کی وجہ سے آ گیا کہ جناب ڈالر کس طرح اسمگل ہو رہا تھا، ڈالر کی ڈمپنگ کس طرح ہو رہی تھی، یہ کون لوگ تھے جو ڈالر خرید کے افغانستان بھی اسمگل کر رہے تھے اور پاکستان سے باہر بھی منی لانڈرنگ ہو رہی تھی۔ تو ناظرین ان ساری چیزوں کو آپ روک کے اس رکی ہوئی معیشت کے پہیے کو چلا سکتے ہیں۔ اگر ان کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا تو میں گارنٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ بحالی کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ امید ہے آپ اس پر ضرور غور کریں گے۔ آپ کے کامنٹس کے منتظر رہتے ہیں، ہم آپ کی آرا کے منتظر رہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔